हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं और वीडियो नंबर 6 से पहले हमने वीडियो नंबर 5 में पढ़ाया था आपको मार्कोनिकॉप्स रूल। और मार्कोनिकॉप्स रूल ये कहता था कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन में आप उस कार्बन पर हाइड्रोजन लगाइएगा जहां पर ऑलरेडी कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस कार्बन पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे आप ऑलरेडी उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करेंगे एंड देन हाइड्रोजन उस दूसरे वाले पर ऐड कर देंगे। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। हमेशा जब आपके सिंपल से एल्कीन होंगे, सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगे, तो आपको ध्यान नहीं रखना है, बट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और आईआईटी या नीट पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूं। तो वो क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX, या HX बोल दें या HCl बोल दें, तो आप देखेंगे सर दिस इज द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड। तो डायरेक्टली क्या लगाएंगे आप, मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल आपके दिमाग में आएगा और आप बोलोगे मार्कोनिकॉप्स रूल कहता था कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन वहां लगाना जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा हो, तो हमने लगा दिया। और इसका जो कंपाउंड बनेगा दैट इज CH3H CH3 और Cl। तो ये वाला कंपाउंड बनने वाला है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स, बट एक्चुअल में ये कंपाउंड नहीं बनने वाला। सर क्यों नहीं बनने वाला, इसका रीजन ध्यान रखिएगा कि जब आपके बहुत खतरनाक से एल्कीन आ जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो हर जगह पर ध्यान लगाना है कि हर जगह मार्कोनिकॉप्स रूल नहीं लगाना है। आपको डायरेक्टली मार्कोनिकॉप्स रूल सिंपल एल्कीन हो, सिंगल चेन वाले एल्कीन हो, बहुत ज्यादा ब्रांच चेन ना हो, तो आप नॉर्मली आप मार्कोनिकॉप्स लगा सकते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर। बट इन केस ऑफ जब आपके कुछ आ जाए तो आप हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ चलिएगा। सबसे पहले अप्रोच ऑफ H प्लस होगा, देन द अप्रोच ऑफ Br माइनस, या Br माइनस मतलब हेलोजन एसिड। तो मैं इसी को मैकेनिज्म के बेस पर अगर मैं करता हूं, तो अगर मैं मैकेनिज्म देखता हूं तो होगा क्या बेटा, CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा ये बॉन्ड तोड़ा H माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब बच्चों ये मत करना इधर से उधर तोड़ेंगे, तो ये देखो अब देखोगे तो ये वाला का जो कार्बन है दे आर 2 डिग्री, तो अप्रोच ऑफ H प्लस, तो H प्लस कहां आएगा भाई, H ऑलरेडी कहां, नेगेटिव वाले पे जाएगा। तो जब नेगेटिव वाले पे जाएगा तो जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनेगा CH3H CH2 और H, और यहां पर आ जाएगा बेटा प्लस। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल लाइट, दिस इज अ 2 डिग्री अल्काइल लाइट। बट अगर आप इसके बराबर में जाएंगे, आप इसके इधर आएंगे, अगर ये हाइड्रोजन हट जाता है तो यहां पर क्या डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, दैट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अब क्या होगा, यहां पर एक कंसेप्ट याद रखिएगा जिसको बोलते हैं 1,2 रीअरेंजमेंट। 1,2 रीअरेंजमेंट एक कॉन्सेप्ट होता है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जिस कार्बोकेटाइन पर आप बात करोगे उसको नंबर 1 देंगे, उसके बराबर वाले जहां से आपको शिफ्ट करानी है दैट इज कॉल्ड 2। तो यहां पर जो होगा दैट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, तो ये हाइड्रोजन यहां पर निकल जाएगा H माइनस और यहां पर जुड़ जाएगा, और यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा और आपको CH साथ में H यहां जुड़ जाएगा, ये तो CH3 हो गया और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, दैट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो दैट्स व्हाई द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इस वजह से यहां पर जो शिफ्ट हुई है दैट इज 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। अब यहां पर जो अटैक करेगा दैट इज Cl माइनस अटैक करेगा, तो आपको जो फाइनल कंपाउंड मिलने वाला है दैट इज CH3Cl CH2 CH3। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्लीज इस जैसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है सर 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट, ये हो भी सकता है। अगर यहां पर आप बात करें 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी होता है, या 1,2 फिनाइल शिफ्ट।
फिनाइल शिफ्ट भी होती है। सर कैसे केस होंगे? फिनाइल इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके फिनाइल बेंजीन किसी से अटैच है, दैट इज द फिनाइल शिफ्ट। अब होगा क्या, सपोज अगर मैं यहां पर CH3 ले लेता तब भी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, तो यहां पर ये जो शिफ्टिंग होती दैट इज अ मिथाइल, तो दैट इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब अगर मैं यहां पर फिनाइल लगा लेता, भाई चारों फिनाइल हो जाते, तो आप फिनाइल ग्रुप का शिफ्ट भी हो जाता। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्कोनी-कॉप्स रूल के क्वेश्चन का। यहां से इससे ज्यादा हार्ड टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा, इस एग्जांपल को प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आगे, तो अगला कंसेप्ट जो है दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, या इसको बोलते हैं हरास इफेक्ट या पर ऑक्साइड इफेक्ट। तो इसमें आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगला कंसेप्ट है आपका पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट बोल दो, या खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट, या आप बात करें एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल या एंटी मार्कोनी-कॉप्स इफेक्ट। सर ये लगेगा कहां? तो मार्कोनी-कॉप्स में आपने देखा कि मार्कोनी-कॉप्स में अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और साथ में हेलोजन एसिड हो, बट द पेरोक्साइड इफेक्ट की कैटेगरी यही है कि अगर आपको HBr दिखे और साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड दिखे, अगर आपको ये दो चीजें दिख रही हैं तभी एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा, अदरवाइज आप हर जगह मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर HBr साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड, अब बेंजोइल पेरोक्साइड मींस अगर इसका जो फॉर्मूला है दैट इज C6H5CO होल ट्वाइस O2, इसको अगर ओपन करके लिखोगे C6H5CO OO C डबल बॉन्ड O C6H5, अगर ये फॉर्मूला कहीं दिख जाए उसके साथ साथ HBr, ये दोनों होना मैंडेटरी है फॉर एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो ही चीजें हैं, अगर इनमें से एक भी कम हो गया तो आप एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल नहीं लगा सकते। क्या बोला मैंने? इनमें दोनों ही होंगे तभी लगेगा एंटी मार्कोनी-कॉप्स, अदरवाइज आप मार्कोनी-कॉप्स रूल ही लगा देंगे। तो जैसे अगर मैं देखूं कि मेरे पास RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में HBr हो और यहां पर लिखा हो बेंजोइल पेरोक्साइड, तो जैसे ही ये दो इंफॉर्मेशन मुझे दिखी, तुरंत मेरे दिमाग में आएगा एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है सर, अब तो आपने बता दिया कि एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। सर व्हाट इज एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल? अब जो मार्कोनी-कॉप्स रूल था उसका उल्टा, तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल ये कहते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस कार्बन पर क्या हो बेटा, जिस कार्बन पर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन हो उस पर हाइड्रोजन लगाना, ये बताया किसने? एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन पर कम होंगे हाइड्रोजन उसी पर हाइड्रोजन लगाइएगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब क्या है, तो आपने बोला कि डबल बॉन्डेड कार्बन में जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होते हैं, यहां पर एक का है तो हमने यहीं पे लगाएंगे RCH, यहां पर H लग जाएगा और ये CH2 और साथ में क्या लग जाएगा X। तो ये जब और अच्छे तरीके से लिखोगे RCH2X और यहां पर Br है तो हम यहां पर Br लिख लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं केस लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr और C6H5 CO होल ट्वाइस O2, तो आपको क्या लिखेंगे? तुरंत आपको याद आना चाहिए एंटी मार्कोनी-कॉप्स। और एंटी मार्कोनी-कॉप्स कहता क्या है कि हाइड्रोजन वहां लगाना जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन
कम हो तो CH H CH2 Br, द आंसर इज CH3 CH2 CH2 Br। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स के अंदर, मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स के अंदर कि यहां पर जो हेल्काइल हैलाइड बनेंगे, जहां भी लगेगा AMO वहां पर ऑलरेडी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही बनेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही बनेंगे, और वहां पर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री बन सकता है मार्कोनिकॉप्स में, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल। सही है बेटा। अगर मैं ऐसे ही केस लेता हूं और यहां पर दे दूं मैं HBr साथ में बेंजोइल पेरोक्साइड, तो क्या होगा? अब देखो बेटा, इस वाले कार्बन को देखो कितने हाइड्रोजन, यहां पर 0 हाइड्रोजन, यहां पर कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकॉप्स आ जाएगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा एंटी मार्कोनिकॉप्स। एंटी मार्कोनिकॉप्स क्या कहता था? हाइड्रोजन वहां लगाना जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो, कम हो, तो भाई कम यहां पर है तो यहां हाइड्रोजन लगा देंगे, और Br कहां आएगा बेटा? इस वाले H पर, तो यहां पर आ जाएगा Br, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ये हो जाएगा आपका, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो दैट इज ऑल अबाउट एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, इसके जर्नल एक क्वेश्चन हम बनाते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग अभी ट्राई करते हैं, कहां पर एंटी मार्कोनिकॉप्स लगेगा, कहां पर मार्कोनिकॉप्स लगेगा। आप लोग इसकी शॉट ले सकते हैं। तो अगर मैं एक केस बनाता हूं, आपको एक मैं साइक्लोपेंटीन का केस लेता हूं, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, और यहां पर मैं आपको देता हूं HCl और आपको देता हूं मैं HCl, यहां पर मैं बनाता हूं कंपाउंड A, और यहां पर मैं आपको देता हूं HBr कंपाउंड B, और यहां पर मैं देता हूं आपको HBr C6H5CO होल ट्वाइस O2, ये कंपाउंड है C, और यहाँ पर मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ HCl C6H5CO होल ट्वाइस O2, ये आपको D बनाना है। तो पहले तो बताएंगे कि सिंपल सा अनसिमेट्रिकल एल्कीन HCl है, तो यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो लगेगा मार्कोनिकॉप्स रूल। बिल्कुल सही बात सर, पहचाने मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, इसके बाद अगर आपको HBr दिखेगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखेगा, तुरंत आप बोलेंगे सर मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, वेरी गुड। अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr और बेंजाइल पेरोक्साइड दिखा तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। पहली बात तो सही है। अगला HCl प्लस बेंजाइल पेरोक्साइड, नहीं भैया HBr और बेंजाइल पेरोक्साइड होगा, अदरवाइज यहां पर क्या लगेगा बेटा? मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, 1 2 3 4, यहां पर कितने बेटा? 0 हाइड्रोजन, यहां पर कितना है बेटा? 1 हाइड्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल ये कहता था कि हाइड्रोजन वहां लगाना जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो कंपाउंड जो बनने वाला है आपका वो क्या बनेगा बेटा? इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आप दिखाना चाहो तो दिखा दीजिए, देखो सही। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां लगेगा और साथ में क्या लगेगा बेटा? Br लग जाएगा, दैट इज अ मार्कोनिकॉप्स। हाइड्रोजन आपको यहां दिखाना है, वैसे जब दिखाते नहीं है, अगर आप एग्जाम में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। अब बेंजाइल पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉप्स कहता है कि हाइड्रोजन वहां लगाना जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या हो? कम हो, तो यहां पर अगली जगह पर क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका Br, और सिमिलरली यहीं पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से आप अगर बात करेंगे दैट इज Cl। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यही है मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का पूरा एक क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। आप आराम से देखिएगा, अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे प्लीज बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करूंगा। अगली वीडियो के बने रहिए, अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।